They are doing nothing for EPS 95. So much they talked about pensions. EPS 95 was a commitment. After 20 years, 30 years working, they are getting the very poor pension. The EPF always says there is no financial. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में फिर से EPS 95 का मुद्दा उठाया गया। जी हाँ साथियों, लोकसभा में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले जी ने लोकसभा में EPS 95 के मुद्दे को उठाया, और तो वहीं राज्यसभा में डीएम के सांसद एम शानमुगम जी ने EPS 95 का मुद्दा उठाकर सदन के सामने रखा। दोनों ही सदनों में EPS का मुद्दा गरमाया और सरकार से पूछा गया कि इतने साल होने के बावजूद EPS 95 के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और पेंशनरों को उनका हक लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। साथियों, इस वीडियो में हम पूरा यही कवरेज करने वाले हैं कि लोकसभा में किस तरह से EPS 95 का मुद्दा उठा और राज्यसभा में किस तरह से एन शानमुगम जी ने EPS 95 का मुद्दा उठाया। तो साथियों, वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसा हम सभी को पता है, NSC चीफ कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में लगातार महाजागरूकता अभियान छेड़े हुए हैं और इसी के अंतर्गत विभिन्न नवनिर्वाचित सांसदों से भेंट की जा रही है, उन्हें ज्ञापन सौंपा जा रहा है ताकि संसद सत्र में EPS 95 का मुद्दा गरमाया जा सके और सदन पटल पर सभी के सामने EPS 95 का मुद्दा लाया जा सके। और बहुत सारे नवनिर्वाचित सांसदों ने पेंशनरों को सपोर्ट किया है और कहा है कि आप जब भी दिल्ली में आंदोलन करेंगे तो हम वहां पर उपस्थित रहेंगे और आपकी मांगों को संसद भवन में भी हम उठाएंगे। तो साथियों, इसी सिलसिले में सबसे पहले लोकसभा में 24 जुलाई को एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले जी ने संसद में EPS 95 का मुद्दा उठाया। प्रिया सुले जी पहले भी पेंशनरों का समर्थन करती रही है। जब भी जंतर मंतर और दिल्ली पर आंदोलन रहे तो वह मौजूद रही थी और पेंशनरों का हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। इसी क्रम में उन्होंने लोकसभा में फिर से EPS 95 का मुद्दा उठाया और याद दिलाया कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी की ये ख्वाहिश थी कि EPS 95 का मुद्दा सॉल्व हो, लेकिन सरकार इस पर गंभीरता से काम नहीं कर रही है और पेंशन का मुद्दा अभी भी यूं का यूं बना हुआ है। They are doing nothing for EPS 95. So much they talked about pensions. EPS 95 was a commitment this government made. I mean, I hope his soul rests in peace. But Arun ji is unfortunately no more with us. But Arun ji had mentioned it, that EPS 95 is something we commit to. This government hasn't done it. Agrarian crisis, as I said, milk. The commerce minister is unfortunately not here. Somebody was saying, oh, that Biplab, I don't know if he's... साथियों, अब बात करते हैं राज्यसभा में। तो 25 जुलाई को राज्यसभा में डीएम के सांसद एम शानमुगम जी ने EPS 95 का मुद्दा उठाया और उन्होंने हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक सारा डेटा प्रस्तुत करते हुए बताया था कि इस तरह से फैमिली पेंशन में कंट्रीब्यूशन होता रहा था। उसके बाद में 95 में कैसे EPS 95 की पेंशन इंट्रोड्यूस की गई, कैसे 2014 में 1000 पेंशन की गई, लेकिन जो अभी तक नाकाफ़ी है और जो वर्तमान में पेंशन मिल रही है वो ऊंट के मुंह में जीरा है, जिससे पेंशनर अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बहुत सारा फंड अनक्लेम्ड है जिसका कोई वारिस नहीं है, फैमिली पेंशन का फंड पड़ा है, उसको इस्तेमाल कर मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। While the UPA government, the minimum pension was increased 1,000 rupees. Subsequently, we demanded so many times. Sir, you know, even the old age pension, they are getting more than the 1,200 pension. But after 20 years, 30 years working, they are getting the very poor pension. The EPF always says there is no financial resource. I asked the government through you, sir, there are all the funds from the family pension scheme merged with the EPF. All the corpus fund of the retired employees who died after 95, their fund also merged with that. The unclaimed fund, lakh of rupees has also be there. But the government is not come forward to meet the demand of the poor retired working class. So that I request through you, sir, let the labor department as well as the finance department
तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से एनईसी के प्रयास रंग ला रहे हैं और लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में ईपीएस 95 का मुद्दा उठाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में 31 जुलाई को, जैसा कि हम सभी को पता है, दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ध्यानाकर्षण आंदोलन भी होने वाला है, जिसमें बहुत सारी पार्टियों और देश के विभिन्न सांसद भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो साथियों, अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से सरकार इसका जवाब देती है। क्या सरकार झुकने को तैयार होगी या अपने अड़ियल रवैये पर कायम रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो साथियों, जो भी अपडेट आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस बार का माहौल गरमाया हुआ है एनएसए और कमांडर अशोक रावत जी के प्रयासों से यही लग रहा है कि इस बार माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है और पेंशनरों में काफ़ी रोष व्याप्त है और इस बार वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। तो साथियों, अब देखना दिलचस्प होगा। आप तक हम पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आपको ये अपडेट कैसी लगी और आप एनएसए के प्रयासों को किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।